हेलो दोस्तों, क्या आपने एक कहानी सुनी है कि मुंबई के एक भिखारी के पास मिली 7 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति। सन 2015 में जब भारत जैन नाम के एक भिखारी पर शक गया तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये भिखारी करोड़पति है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मॉर्गन हाउसली की लिखी बुक के बारे में बताएंगे और राइटर के द्वारा बताई गई स्टोरी जो कि सच है उनके बारे में भी आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। अमीर होना और अमीर बने रहना अपने आप में ही एक अलग चीज़ होती है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपसे कम मेहनत करने वाला व्यक्ति आपसे अच्छे पैसे कमा रहा होता है और आपके मन में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि मैं पूरे दिन वाइट कॉलर वाली नौकरी करके भी फिर भी इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना वो अभी से ही है, जो इतनी मेहनत भी नहीं करता फिर भी वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे है। मॉर्गन हाउसली का कहना है कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको संभाल के रखना और सही जगह इन्वेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राइटर ये भी कहते हैं कि पैसे को समझदारी से खर्च करना और किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करना किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। इसको खुद से ही एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि समझदारी से पैसा खर्च करने से और इन्वेस्ट करने से ही एक पर्सन की लाइफ सफल हो सकती है। 2 लोगों के एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पैसे बचाने से और पैसे ना बचाने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। पहला, बिहार के सुनील कुमार जी। सन 2011 में सुनील कुमार जी ने कौन बनेगा करोड़पति में पूरे 5 करोड़ की धनराशि जीती थी। उस टाइम में सबसे बड़ी रकम उस शो में यही थी और आज पूरे 11 साल बाद वो बिल्कुल कंगाल है, क्योंकि उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया और पैसे को बचाया भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको भारत जैन के बारे में बताया ही था। उस आदमी ने अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया और फिजूल खर्चा नहीं किया। मॉर्गन हाउसली ने हमें इस टाइप की स्टोरी अपनी लाइफ में जो उनके साथ हुई है उसके बारे में आपको यही चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, राइटर ने जो कहानी हमें बताई है उसे समझते हैं। मॉर्गन इस बुक में बताते हैं कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में कई साल लॉस एंजलिस के एक शानदार होटल में एक हेल्पर की तरह गुजारे। वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत से सबक सीखे और नई चीज़ें भी सीखी, लेकिन एक इंसिडेंट जो मेरे दिल दिमाग में बस गया वो ये था कि हमारे होटल में एक गेस्ट आया करते थे। वो एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव थे जो कि बहुत ही जीनियस आदमी थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख डिज़ाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनीज को भी शुरू किया और सफल होने के बाद उन्हें बेचते गए। ऐसा करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सक्सेस को छू लिया था। काफ़ी लोग उन्हें बुद्धिमान और स्मार्ट समझते थे, लेकिन जो उनका पैसे को लेकर बिहेव था उसको मैं तो एक बेवकूफ़ी और बचकानापन ही समझूंगा। उनके पास हमेशा $100 की एक गड्डी हुआ करती थी जिसको वो हमेशा लोगों को दिखाया करते थे, जो देखना चाहता था उसको भी और जो नहीं देखना चाहता था उसको भी। वो हमेशा ही अपने पैसों के नशे में ही रहते थे और अपने आप में वो ये मानते थे कि मुझसे अमीर और मुझसे सक्सेसफुल कोई है ही नहीं। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों को पैसे दिए और बोला कि सामने सुनार की दुकान पे से सोने के सिक्के लेकर आओ। तभी वे दोनों सुनार की दुकान पर गए और सोने के सिक्के लेकर आए। मैं भी उनको ही देख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बस ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ, उन सिक्कों को पास ही की नदी में एक खेल के दौरान ही फेंक दिया कि कौन अपना सिक्का दूर तक पहुँचाएगा। तो मेरे मन में उन्हें देखकर बस एक ही ख्याल आया कि भला इतना कोई बेवकूफ़ी वाला काम कौन कर सकता है। और फिर एक दिन हमारे होटल का एक कीमती सामान उनसे टूट गया, तो होटल के मैनेजर ने कहा कि आपको इसकी भरपाई करनी होगी। इसकी भरपाई करने के लिए आपको $500 देने होंगे। और तभी उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने अपनी जेब में से $5000 निकाले और मैनेजर को देकर ये बोला कि हट जाओ मेरे सामने से और मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस आदमी को पैसा और व्यवहार का मतलब ही ना पता हो वो कितने दिन तक ऐसी लाइफ जी सकता है? मॉर्गन जी ने ये बताया कि कुछ दिन बाद ही वो आदमी दिवालिया हो गया था। तो दोस्तों, इस बुक में मॉर्गन हाउसली ने इन छोटे छोटे इंसिडेंट से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें पैसा बचाए रखना चाहिए और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें और हमारे परिवार को ही बहुत फ़ायदा है। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।